hope you are good. Dear guys, today my topic is very important and today I am going to explain about use of could have, and this is very important topic in grammar section and especially important for speaking skills. Okay, so I request you please watch for video till end. Okay, let's come on the topic without wasting any more time. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ कुड हैव, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है ये कुड हैव ये स्पीकिंग स्किल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। और मैं आप लोगों को कई ऐसे यूजेस में इस चैनल के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं, उन सारे वीडियोस को जिसमें मैं आपको कंटिन्यू सिंपल सेंटेंसेस की यूजेस और इंपॉर्टेंट यूजेस जो मैं आपको बता रहा हूं जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उन सारी वीडियो को आप हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं और उन सारी वीडियोस को आप देखिए और अपना जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। और ये जो टॉपिक है आज का, ये कुड हैव, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आइए चलते सीधा टॉपिक पे। जैसे कि कुड हैव, एक कुड हैव, अब यहाँ पे देखिए इसमें मैं दो चीजों को इंक्लूड किया हुआ हूँ। एक मैंने कुड का वीडियो बनाया हुआ है, कुड का वीडियो जिसको मैंने बहुत ही बाकायदा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ। और अब देखिए, आइए चलते हैं सीधा टॉपिक पे। जैसे कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कुड हैव जो होता है इसका मतलब क्या होता है और इसके जो मीन्स होते हैं, हम सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसे देखिए, सबसे पहले इसका यूज मैं आपको बताऊं, जो इसके आइडेंटिफिकेशन जो वर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे सकता था, ठीक है, सकता था या सका था, ध्यान दीजिएगा, सकता था या सका था। उसके बाद सकती थी या सकी थी, सकी थी, ठीक है, सकते थे या सके थे, ठीक है, इस प्रकार से। या फिर इसके अलावा भी क्या होता है, जैसे पाया था, ठीक है, पाई थी, ठीक, पाई थी और पाए थे। इस प्रकार के अगर सेंटेंस हिंदी में अगर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर के इन सेंटेंसेस को यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई सेंटेंस हिंदी का पढ़ रहे हैं या उसमें आपको ट्रांसलेट करना है तो आपको ध्यान देना सिर्फ इतना है कि क्या ये जो वर्ड है जो मैं आप यहाँ पे लिखा हूं, सकता था, सका था, सकती थी, सकी थी, सकते थे, सके थे, पाया था, पाई थी, पाए थे, अगर इनमें से कुछ भी आ रहा है किसी भी सेंटेंस में तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तुरंत आपको हमारी इस वीडियो को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और तुरंत आपको कुड हैव का यूज कर लेना है, ठीक है। अब आइए मैं आप लोगों को वर्ड ऑर्डर देता हूं। जैसे जो सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं वो 3 फॉर्मेट में पढ़ते हैं। कितने फॉर्मेट में? 3 फॉर्मेट में। तो जो हमारे फॉर्मेट होते हैं उन फॉर्मेट को, जो वर्ड ऑर्डर होता है, हम सबसे पहले उसे फॉलो करते हैं। देखिए, जो वर्ड ऑर्डर होता है, ये वर्ड ऑर्डर क्या होता है, मैं आज आप लोगों को बहुत यूनिक तरीके से मैं इसको ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ही सिंपली तरीके से बता रहा हूं। देखिए, वर्ड ऑर्डर क्या होता है। वर्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि जब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो उनमें कौन से वर्ड को हम कब कहां रखेंगे, है ना। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो या उसमें जो जैसे सब्जी बन रही है तो सब्जी बनने में कौन सी चीजें कब डाली जाएंगी, उन सब सारी चीजों का एक सीक्वेंस है। आप अपने मम्मी से या अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि कौन सी चीज कब कैसे डाली जाती है। सेम वही ग्रामर सेक्शन में है, जो चीजें हम सेंटेंस को बना रहे हैं तो उसमें कौन सी चीज कब रखी जाएगी उसे ही हम वर्ड ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ये वर्ड ऑर्डर में सबसे पहले हम सेंटेंस को, जो पहला फॉर्म होता है अफर्मेटिव फॉर्म, उसमें हम क्या करते हैं कि उसका जो वर्ड ऑर्डर होता है वो किस प्रकार का होता है। तो देखिए, अफर्मेटिव का जो वर्ड ऑर्डर होता है वो होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है, ये एस मतलब होता है सब्जेक्ट, के लिए मैं पूरा लिख दे रहा हूं, सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात, सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है। प्लीज बी कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड, किसी भी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करिए, और अगर कुछ कमेंट अच्छा लग रहा है तो कुछ कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपना यूज लिखेंगे कुड हैव, जो आप यूज पढ़ रहे हो, कुड हैव, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा,
वर्ब का थर्ड फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और जितने यूजेस मैंने बताए हैं और सब में फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, लेकिन इसमें जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है, तो वर्ब का आप यहाँ थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर कुड हैव लगाया, फिर आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया। ध्यान देने वाली बात ये है, वर्ब क्या होता है और एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट आपके करते हैं, सब्जेक्ट जो आपके कर रहे होते हैं वही आपका वर्ब हो गया। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हुआ, मैं सब्जेक्ट हो गया, मैं कर क्या रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना मेरा वर्ब हो गया। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या, पहले आप कौन हुए, आप सब्जेक्ट हो गए, लेकिन आप कर क्या रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो आपका पढ़ना क्या हुआ, वर्ब हुआ। जैसे आप मोबाइल चला रहे हो या वीडियो देख रहे हो, तो देख रहे हो मतलब ये वर्ब हुआ। ठीक है, अब समझते हैं, ये आपका हुआ अफर्मेटिव का। नेगेटिव का क्या होता है? अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तब हम क्या करते हैं? नेगेटिव फॉर्म में, ये पहला फॉर्म हुआ, ये दूसरा फॉर्म, दूसरे फॉर्म में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम कुड लिखेंगे और कुड के बाद हम नॉट और फिर हैव लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बच्चे यहां पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। कुड नॉट हैव ये लगता है, बच्चे गलती क्या करते हैं, कुड हैव नॉट लगा देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, मैं बता रहा हूं ना, आप अगर ऐसे सेंटेंस आएंगे तो आपको तुरंत हमें आइडेंटिफाई करना है। हमें याद कर लीजिएगा सर ने क्या बताया था। कुड नॉट हैव मतलब कि नॉट जो है वो सेंटेंस के बीच में आएगा और उसके बाद आप हैव लगाओगे और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे पहले आपने क्या किया, सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद अगर सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में अगर नहीं शब्द आ गया तो वो नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे नॉट लगा दिया, हैव लगाया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने यूज किया। ध्यान दीजिएगा, मैंने अफर्मेटिव में भी थर्ड फॉर्म यूज किया है और नेगेटिव में भी थर्ड फॉर्म यूज किया है। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप लगा देंगे, नहीं तो डजंट मैटर। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव में क्या होता है वो देखिए आप। इंट्रोगेटिव फॉर्म में जो आपके सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले कभी कभार क्या होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप्स के बनते हैं। तो टू टाइप्स का मतलब क्या होता है, जब कभी कभार क्या होता है कि इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाए। पहले आता है तो क्या होता है, जैसे मैंने दिया कि जैसे कि क्या शब्द से शुरुआत होती है, तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं कुड और उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लिखते हैं हैव को और उसके बाद कुड सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस प्रकार से जब क्या शब्द पहले आ जाए और जब कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद हम जो हमारा यूज पढ़ रहे होते हैं हम उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम हैव लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, मैं साइड में हो गया हूं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर कुड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव। सब्जेक्ट बीच में रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के थोड़े से चेंजेस हैं। यहाँ पे नॉट बीच में आया, यहाँ पे सब्जेक्ट बीच में आ रहा है, तो इस तरीके से सेंटेंसेस चेंज हो रहे हैं और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को सेंटेंसेस बताता हूं कि वो सेंटेंस ट्रांसलेट कैसे होंगे, और बाकी आइडेंटिफिकेशन तो आपको सामने दिख ही रहे हैं कि कैसे आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, जो मतलब कि किस सेंटेंस में कुड हैव का यूज होगा। ठीक है, ये वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि रोहित बाजार जा सकता था, जा सकता था। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे रोहित बाजार जा सकता था या सका था, ठीक है, सका था या सकी, उसके बाद या जा पाया था। ठीक है, जा पाया था। अगर इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस बन रहा है तो आप उसमें ध्यान ये देंगे कि आपका कुड हैव ही यूज होगा, उसमें कुछ डिफरेंट आप नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे रोहित बाजार जा सका था और या पाया था, ठीक है, या सकता था, इस प्रकार का है तो आप वही यूज करेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए ट्रांसलेट करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपका अफर्मेटिव है। ठीक है, तो अफर्मेटिव हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ड ऑर्डर को आपके सामने है, आपने कॉपी में नोट डाउन किया हुआ है, उसको आप देखिए और मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ।
तो रोहित कुड हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन टू, कहां जा सकता था, मार्केट। ठीक है, इस प्रकार से। अब मान लीजिए कि इसी सेंटेंस में आ गया जैसे कि रोहित बाजार नहीं जा सकता था, नहीं जा सकता था। ठीक है, या फिर कुछ भी आ जाए उनमें से जो ऊपर लिखा हुआ है। अब नहीं जा सकता था मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस आ गया, ये ध्यान दे रहे हैं ना। और समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस आ गया। अब सेंटेंस आने पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे रोहित जो हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अपने वर्ब को, जो हमारा मेन वर्ब जो हम यूज पढ़ रहे हैं उसको लिखेंगे। और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको वर्ड ऑर्डर में बताया कि नॉट बीच में रहेगा, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे हैव, कुड नॉट हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन। यहाँ पे भी आपने गॉन लगाया है वर्ब का थर्ड फॉर्म, मैंने आपको वर्ड ऑर्डर में भी बताया, तो यहाँ पे भी आप लगाएंगे कुड नॉट हैव गॉन टू मार्केट। ठीक है, यहाँ पे आप अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको लगा देंगे। अब अगला सेंटेंस आता है जो कि इंट्रोगेटिव होता है, जैसे कि क्या वे जा सकते थे, सकते थे, ठीक है, या पाए थे। अगर इनमें से कुछ भी आ रहा है तो आप बड़े आराम से जो आप कर रहे हैं आप उसी पे ध्यान देंगे। आप ये लिखे सर पाए थे आ गया तो हम क्या अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो यहाँ पे आपके सामने मैंने यूजेस लिखा हुआ है आप उसी प्रकार से इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या भी जा सके थे, अब देखिए क्या वर्ड पहले आ गया। मैंने आपको दो फॉर्म अभी आपको बताए कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में शुरू में आए तो हम क्या करते हैं, और बीच में आए तब क्या करते हैं। तो यहाँ पे शुरू में क्या शब्द आ गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कुड को, कुड। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है कुड दे हैव, उसके बाद गॉन। ठीक, कुड दे हैव गॉन। अब इसमें देखिए इस सेंटेंस में कहीं ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट कहीं नहीं है तो हम यहाँ पे सीधा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ जाए, सेंटेंस के बीच में आ जाए, तब हम क्या करते हैं, जैसे कि रोहन वहां क्यों, रोहन वहां कैसे जा पाया था। ठीक है, कैसे जा पाया था, इस प्रकार से रोहन वहां कैसे जा पाया था। अब आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कैसे वर्ड देखिए, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है ना, ये कहाँ आया है, सेंटेंस के बीच में आया है। अब हम क्या करते हैं, कैसे वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वर्ड ऑर्डर में कि क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है तो हम इसको लिखते हैं हाउ। ठीक है, हाउ। उसके बाद कुड, उसके बाद मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, तो हम यहाँ रोहन लिखेंगे, हमारा रोहन सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है हमारा। तो हाउ कुड रोहन, उसके बाद हैव, उसके बाद गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पे नॉर्मली देयर वर्ड लगा करके यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बात समझ में आई। अब आप एक क्वेश्चन हमसे कर सकते हो कि सर यहाँ पे गॉन के साथ टू क्यों नहीं लगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गो के साथ हमेशा टू लगता है, लेकिन कब, जब सेंटेंस में गो के साथ जो जाने वाली जो जगह है वो बिल्कुल कंफर्म हो। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में जो जाने की जगह है, जो आपके रिचमेंट है, जो पहुंचने की जो डेस्टिनेशन है आपकी, अगर वो कंफर्म है तो आप गो के साथ टू लगाओगे। लेकिन अगर कोई जगह क्लियर नहीं, जैसे यहाँ देखिए रोहन वहां जा पाया था, रोहन वहां कैसे जा पाया था। अब देखिए वहां कोई जगह तो है नहीं, हम वहां की बात करें, वहां मतलब पता नहीं कहां। तो जो जगह बिल्कुल क्लियर ही ना हो, उस जगह, ऐसी सिचुएशन में हम या गो हो या वेंट हो या गॉन हो, है ना, गो जो गो मेन वर्ब है पहला फॉर्म, उसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो इन तीनों फॉर्म के साथ टू तीनों फॉर्मेट में लगता है, लेकिन कब, जो आपका डेस्टिनेशन बिल्कुल कंफर्म हो। लेकिन अगर डेस्टिनेशन बिल्कुल कंफर्म नहीं है तो हम वहां पे टू नहीं लगाएंगे, सीधा हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे।
ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा, आपके सामने लिखा हुआ है हाउ कुड रोहन हैव गॉन देयर। ओके, और अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार की एग्जांपल्स आपको खुद से 10 सेंटेंस आप बनाइए और खुद से प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद आप हमें चाहें तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आप हमें कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स, अपने ग्रामर सेक्शन के जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। और बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नॉलेज से बड़ा कोई भी वीपन नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है तो सब लोग आपको सैल्यूट करेंगे, ठीक है। और वो वीपन मैं आपको दूंगा, मैं आपको तैयार करूंगा। ओके, और इस प्रकार के इंटरेस्टिंग और इमेजिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।